स्टडी कोच उमरकोट नाम याद रखना, सक्सेस मिले यहीं से बस आगे बढ़ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच उमरकोट। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑलरेडी हम 1 से 7 तक कर चुके हैं। तुम पुराने वीडियोस जाके बच्चों देख सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो नंबर 8 क्या बोला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमें चेक करना है। हमें क्या पूछा है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। हमें ये पूछा, जो हमें ये बोला है क्या ये जो 8/9 है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका ना, ये जो हम लोगों का -1/8 जो दिया है, -1/8 जो दिया है, अगर हम देखेंगे इनवर्स, पहले हम -1 ये 1/8 को अगर सॉल्व करें, यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 1 जा क्या हुआ 8, ये वाला फिर क्या हो जाएगा ऐड, तो 8 1 जा 8 प्लस 1 करने से कितना हुआ 9, 9/8 हो गया। सो 9/8 एंड यहाँ पर आगे माइनस था, हम लोगों का आगे क्या लग जाएगा माइनस, तो हम लोगों का आंसर कितना आया किसका, ये 1/8 का आंसर कितना आया -1/8 आया। क्या हम लोगों का ये वाला कितना आया था -1/8 एंड हमें क्या बोला क्या 8/9 आया, हमें ये चेक करना था। हम लोगों का ये -9/8 नहीं आया, बिकॉज 8/9 अलग होता है एंड -9/8 अलग होता है। सो ये क्या है, हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बिट बी, देखो 8 का बी नंबर क्या बोला है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। तो अगर 0.3 को देखेंगे, अगर इसे हम स्प्लिट करके लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, देखो एक डिजिट है, तो इसलिए हम क्या लिखे 3/10 में इसे रिप्रेजेंट किए। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। सो अगर 0.30 होता तो इसे हम रिप्रेजेंट करते 30/100 से हम रिप्रेजेंट करते। गॉट इट। सो 0.3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/10 एंड ये वाला जो था हम लोगों का 3 होल 1/3, तो इसे जस्ट अभी बताया कैसे सॉल्व आउट करना है। सो यहाँ से यहाँ 3 3 इज 9 एंड यहाँ से हमें क्या कर देना है प्लस, तो हम लोगों का कितना हुआ 10/3। सो अभी अगर देखेंगे क्या 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। तो अगर हम देखेंगे तो हमें अभी चेक करना है कि ये आ रहा है, हमें ये पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, दोनों इनवर्स को एंड वो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो हम 0.3 को क्या लिखें 3/10 एंड 3 होल 1/3 को हम क्या लिखे 10/3। ओके, दोनों का अभी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। ओके, देखो तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे हम लोगों का 10 10 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। गॉट इट, तो ये भी कट गया, तो हम लोगों का आंसर क्या आया 1 आया। ओके, सो ये हम लोगों का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे कहा जाएगा बच्चों, उल्टा लिखना है, हमें ये वेरीफाई करने बोला है, क्या हम लोगों का 0.3 आ रहा है, ये हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट नंबर 9, सिंप्लीफाई यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। हमें बोला है नंबर 9, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, ऑल्सो मेंशन द प्रॉपर्टी। ये कौन सा प्रॉपर्टी है हमें ये बताना है। तो देखो ये 5/6 एंड -3/10, तो अगर देखेंगे हम ये 3/10 इधर भी है, -3/10 यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया कॉमन में हो गया, ये कॉमन में हो गया, इसे मान के चलते हैं a, ये 5/6 को मान लेते हैं b, ये 2/3 को मान लेते हैं c, तो ये क्या हो गया b इंटू a प्लस a इंटू सी। तो ये कौन सा इक्वेशन आ रहा है a इंटू बी प्लस सी वाला, ये वाला इक्वेशन आ रहा है। सो
ये हम लोग का क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इसे अगर हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, देखो यही सेम प्रोसेस में वो मेंशन किया है जो यहाँ पर a इंटू बी माइनस सी में लिखा हूँ, यही प्रोसेस में हम यहाँ पर क्या किए हैं, इसे लिखे हैं। लिखने के बाद देखो ये जो 5/6 प्लस 2/3, अगर ये फ्रैक्शन को हम सॉल्व आउट कर रहे हैं, हम लोग का एलसीएम कितना आ रहा है 6, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। सो हमारा ब्रैकेट के बाहर क्या था -3/10। सो यहाँ पर अभी फर्दर हमें काट लेना है बच्चों कि जो 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, तो हम लोगों का कितना आ गया आंसर, -9/20। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बी नंबर देखो, ये भी हम लोग का क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे ना, ये 5/12 यहाँ भी है, ये 5/12 यहाँ भी है। ओके, सो ये a इंटू ये हम लोग का क्या हो गया b, एंड ये हम लोगों का क्या हो गया ना a इंटू सी। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी अगर हम देखेंगे ये कौन सा प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है, हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, देखो फर्दर जो हम लोगों का ये a था, ये a इंटू बी हो गया, माइनस ये a फिर से कॉमन गया, ये c हो गया। ओके, ये हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, फर्दर इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, 15 15 का एलसीएम हम ले लिए कि यहाँ पर हम लोगों का कितना था ना, 5/12 इंटू 8/5 माइनस 5/12 एंड 2/3। इसको अगर हम देखेंगे तो हम लोगों का जो एलसीएम देखो, 5/12 क्या था, कॉमन में था, तो ये 5/12 हम लोगों का a है जो कॉमन में गया, बाकी ये रहा। तो अगर हम लोगों का बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम नंबर रहेगा तो ऊपर का नंबर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, वो करने से हमारा आंसर आ जाएगा। सो हम लोगों का 5/12 इंटू हम लोगों का कितना है -2/15। ये कटेगा, काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आंसर क्या आया -1/18। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हुआ है ये हमें लिखना है। देखो अगर हम देखेंगे ये जो 48 है, ये 48 को हम कैसे लिख सकते हैं ना, ये 48 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 6। 48 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 6 हम लिख सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड हुआ, सब्सटीट्यूशन मेथड हुआ। ओके, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकेंड वाला जो है, तो यहाँ पर क्या है a इंटू बी इंटू सी, ये 3 ठो रहा है, इसलिए ये क्या है हम लोगों का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सी, हम लोगों का देखो सी क्या है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या आ गया ना 6 इंटू 1/6। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया ना, काटेंगे तो ये 1 आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो गया। कुछ नहीं है तो क्या है 1, एंड इसका क्या है ऊपर 1। देखो ये वाला नंबर को हम क्या करके लिखे हैं, उल्टा करके लिखे हैं यहाँ पर, बस सिंपल। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ये हमें पता है कि कोई भी अगर नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 11, फाइंड a इफ a इंटू a इज इक्वल टू a। मतलब ऐसे एक नंबर लेना है कि a इंटू a करेंगे तब भी क्या आएगा, a आएगा। जैसे 1 इंटू 1 लेंगे तो कितना आ रहा है ना, हम लोगों का 1 आ रहा है। ओके, 1 इंटू 1 लेने से क्या आ रहा है a,
तो देखो ए हम लोगों का दोनों तरफ ही है, ओके ना। यहाँ पर भी जो ए का वैल्यू ले, यहाँ पर भी ए का वैल्यू क्या आया, वही आया। फिर अगर मैं फिर से देखूंगा ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो अगर मैं जीरो लूँ तो जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सो हम लोगों के लिए दो आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू वन और एक क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू जीरो। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 12, देखो नंबर 12 क्या बोला है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 16/25 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 16/25 है इसे रेसिप्रोकल कर देना है। तो 16/25 को रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा करके लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या, अभी 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं कि ये 5 इंटू 5 एंड 4, ये जो 16 है ये, इसको 16 को कैसे लिख सकते हैं ना, ये 4 इंटू 4 है। सो 5 कितना बार है, दो बार है। 4 कितना बार है, दो बार है। तो मैं लिख सकता हूँ 5/4 का ये क्या है ना, हम लोगों का ये स्क्वायर है, 5/4 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। फिर भी अगर कहीं पर कुछ भी डाउट है बच्चों तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।